क्या आपको पता है इंटरनेट पे हर क्लिक एक नया दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता है। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हो या चैट कर रहे होते हो, तब भी कोई स्क्रीन के पीछे बैठ के आपका डेटा देख रहा हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे इनविजिबल दुनिया की बादशाह की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसा हैकर जिसका नाम FBI, NSA और यूरोपोल जैसे बड़े जायंट्स को रात भर जगाए रखता था। उसके मालवेयर के एक कमांड पर दुनिया भर के 3 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटर्स अपने घुटनों पे आ जाते थे। तो ये कहानी है एवजीने बोगाशेव की, द किंग ऑफ साइबर माफिया। और ये स्टोरी है कि हाउ ही क्रिएटेड a $1 billion ransomware empire and became one of the most dangerous criminals the digital world has ever seen. So hello guys, ये है Day 10 of Showing Story of Business Wolf and this is Aryan और आप देख रहे हो फिल्म where you can turn your dream into reality with the knowledge of finance and artificial intelligence। तो ये कहानी है साल 1983 की। रशिया के अनापर टाउन में पैदा हुआ एक क्वाइट और इंट्रोवर्टेड लड़का, जिसके पेरेंट्स को कभी अंदाजा भी नहीं था कि वो डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनेगा। बोगाशेव बचपन से ही अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते थे, वहाँ बोगाशेव अपने कमरे में कोडिंग और हैकिंग का नॉलेज गैदर कर रहा होता था। इंटरनेट के अर्ली डेज में उसकी कोडिंग स्किल्स इतनी तेज हो गई थी कि ऑनलाइन ब्लैक मार्केट फोरम्स में लोग उससे सीक्रेटली कांटेक्ट किया करते थे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें उसके लिए इनफ नहीं था। एक रात उसने ये डिसाइड किया कि अगर पावर चाहिए तो दुनिया के बैंक्स को लूटना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है गेम ओवर ज़्यूस का चैप्टर, एक मॉन्स्टर जिसे दुनिया रोक नहीं पाई। गेम ओवर ज़्यूस सिर्फ एक मालवेयर नहीं था, वो एक सेल्फ इवॉल्विंग AI सिस्टम जैसा था, जहाँ वो ऑटोमेट होकर खुद ही स्प्रेड होता था, विक्टिम्स के कंप्यूटर को अपने ह्यूज डिजिटल आर्मी में कन्वर्ट करता था और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को साइलेंटली स्टील करता था। इसका सबसे बड़ा पावर यह था कि ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पर चलता था। मतलब अगर अथॉरिटी सर्वर को शट डाउन भी कर दे, नेटवर्क फिर भी एक्टिव रहता था, क्योंकि उसके कंट्रोलर थाउजेंड्स ऑफ रैंडम कंप्यूटर्स थे। 2012 के एक अटैक में अमेरिका की कंपनी ने $100 मिलियन तक लूज कर दिया। गेम ओवर के बाद बोगाशेव ने क्रिप्टो लॉकर लॉन्च किया, जो विक्टिम्स के सिस्टम में साइलेंटली घुसकर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, फाइल्स एंड इवन हॉस्पिटल पेशेंट्स के डेटा को एन्क्रिप्टेड कर देता था। एंड स्क्रीन पर बस एक ही मैसेज, योर फाइल्स हैव बीन लॉग्ड, पे द रैंसम इन बिटकॉइन बिफोर टाइम रन्स आउट और यू विल लूज एवरीथिंग फॉरएवर। सिर्फ कुछ ही महीनों में क्रिप्टो लॉकर ने $30 मिलियन से ज्यादा का रैंसम जनरेट कर लिया। अब बोगाशेव की एक्टिविटीज इतनी डेंजरस हो गई थी कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे बोला जाता है ऑपरेशन तोवर। इस अलायंस में FBI, NSA और यूरोपोल जैसे डजन्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर गेम ओवर ज़्यूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक और डिसमेंटल करने की कोशिश की। इस ऑपरेशन में उनको टेम्परेरी सक्सेस भी मिली और दुनिया ने सोचा कि विलेन खत्म हो गया, बट ये सब सिर्फ नेटवर्क को टारगेट करता था। बोगाशेव खुद रशिया के अंदर अपने प्राइवेट यार्ड एंड विलाज में सेफ बैठा था और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक रशिया उसे अपने सीक्रेट साइबर मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तब तक उसका अरेस्ट होना इम्पॉसिबल है। ये कहानी हमें ये सिखाता है कि साइबर क्राइम सिर्फ पैसा ही नहीं चुराता, बल्कि वो नेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन लाइफ्स और ग्लोबल पीस को भी थ्रेट देता है। एफजी ने हमें याद दिलाता है कि डिजिटल सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि इंटरनेट पे हर कोई भरोसा करने लायक नहीं है, तो चूज एंड ट्रस्ट वाइसली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।